सर्वप्रथम जितने भी मेरे श्रोता इस समय यहाँ बैठे और सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर में बैठे जो मुझको इस समय सुन पा रहे हैं, अपने कीमती समय से समय निकाल करके जो भक्त माल गाथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं और जो YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और निम्बार्क टीवी चैनल के माध्यम से इस समय मुझको सुन पा रहे हैं, उन समस्त भक्तों को, प्रेमियों को, भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा माताओं को, बहनों को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुरुषोत्तम मास की आज पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ है। भगवान पुरुषोत्तम के नाम से मास है। इस महीने की बहुत बहुत महत्व महिमा शास्त्रों में, पुराणों में, ऋषि मुनियों के द्वारा व्यक्त की गई है। इस महीने संसारिक कोई शुभ काम नहीं किया जाता, जैसे विवाह, शादी, मुंडन संस्कार आदि और गृह प्रवेश, कोई नया मुहूर्त निकालना मकान बनाने के लिए, फैक्ट्री के लिए आदि आदि, ये संसारिक कार्य जितने भी शुभ कार्य है लौकिक पारलौकिक, वो नहीं किए जाते इस महीने। ये जो पुरुषोत्तम मास है, पहले इसको मल मास कहा करते थे। इसमें कोई शुभ कर्म नहीं करता, इसलिए इसकी अपकीर्ति हो गई। काल के जितने भी भाग हमारे शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, जैसे दिन का भी देवता होता है, रात्रि के भी देवता होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनके सबके देवता हैं, सबके ग्रह हैं। मास के भी देवता होते हैं, 12 महीने के 12 देवता, चंद्रमास के भी और सूर्य मास के भी। सूर्य मास के देवता भगवान सूर्य होते हैं, द्वादश आदित्य, द्वादश भगवान सूर्य के अवतार। प्रत्येक मास का कोई ना कोई आदित्य होता है, देवता होता है। ऐसे जो चंद्रमास है उसके भी, महीनों के, मासों के कोई ना कोई देवता हुआ करते हैं। साल के भी देवता होते हैं, ऋतुओं के भी देवता होते हैं, अयोन के भी देवता होते हैं, पक्ष के भी देवता होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इनके देवता होते हैं, उत्तरायण, दक्षिणायन। साल के भी देवता होते हैं। काल के मतलब काल के जितने विभाग हैं, प्रत्येक विभाग के कोई ना कोई देवता होते हैं। मनवंत्र भी एक काल विभाग है, उसके भी देवता होते हैं। 14 मनवंत्र होता तो 14 देवता है। ऐसी कल्पों के देवता है, जैसे इस कल्प के देवता है श्वेत वराह कल्प, श्वेत वराह देवता है। इस प्रकार काल विभाग जितने भी हमारे शास्त्रों में है, प्रत्येक काल विभाग का कोई ना कोई इष्ट देवता, उसका अधिष्ठाता, अधिष्ठात्री देवी कोई ना कोई हुआ करती है। लेकिन मल मास जो पुरुषोत्तम मास है, इसका कोई देवता नहीं, इसमें कोई शुभ कर्म किए ही नहीं जाते, इसलिए अपवित्र माना गया। तब इसका नाम है मल। मल का मतलब अपवित्रता। अब ये काल विभाग भगवान नारायण के पास गया, पुरुषोत्तम भगवान के पास, प्रभु मेरी आपने रचना की है सूर्य और चंद्रमास का सामंजस्य करने के लिए, तो मैं मल हूं, अधिक मास हूं, मेरी कोई महिमा नहीं है, और मेरा ये जो काली विभाग मास स्वरूप, इसमें कोई शुभ कर्म नहीं किए जाते, कर्मों का निषेध किया गया, शुभ कर्मों का। तो मैं समाज के द्वारा, देवताओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा तिरस्कृत होकर के आपकी शरण आया हूं, मैं आपका हूं। भगवान नारायण ने कहा, श्री कृष्ण बोले कि जो मेरा हो गया वो मेरा ही स्वरूप हो गया, तू मेरी शरण में आ गया। जैसे समुद्र में कोई भी नदी, कोई भी नाला मिलता, वो समुद्र स्वरूप हो जाता है, तो मुझसे आकर तू मिल गया। यद्यपि मैं काल से भी परे हूं, लेकिन मैंने तुमको स्वीकार कर लिया, अब तू मेरा हो गया, अब तू मल मास नहीं रहा, मैंने अपना पुरुषोत्तम नाम तुझको दिया है। अब आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा, और तुम्हारे महीने की, मास की ये महिमा होगी। इस पुरुषोत्तम मास में जो भी दान पुण्य किया जाएगा वो कोटि गुना अधिक फलदायी होगा।
जो भी भजन पूजा पाठ दान पुण्य, धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, जो भी जीवन उपयोगी वस्तु है, किसी का भी दान करो, कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होगा। माला करेगा कोई, दान करेगा, चिंतन करेगा, ग्रंथ का पाठ करेगा, ध्यान करेगा, परोपकार करेगा, जो भी कोई कुछ करेगा उसकी महिमा कोटि गुना अधिक हो जाएगी। अब देखना, लोग तुम्हारा इंतजार किया करेंगे कब पुरुषोत्तम मास आए, कब हम परिक्रमा लगाने जाएं, कब हम एक मास के लिए ब्रज में जाएं, सुने कीर्तन नाम जब ब्रज में। आप अपने यहां रह करके जो एक माला करोगे तो यहां ये रह कर वो माला करो तो यहां पर उसका करोड़ गुना अधिक फल होगा। अपने यहां 1 रुपए का दान करो और ब्रज में आकर धाम में किसी भी तीर्थ में, हम तो ब्रज की महिमा गाएंगे क्योंकि ब्रज में रहते हैं, ब्रज ने हम लोग को अपनाया है। जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी, हम तो ब्रज के ही कहेंगे। बाकी निष्पक्ष में जा करके दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, धन दान करो, मंदिर में पैसा लगाओ, दीन दुखियों की सेवा करो, गाय माता की सेवा करो। पुरुषोत्तम मास में सबसे अधिक महिमा है, बड़े भाग्य से यह महीने बाद आता है तब ये पुरुषोत्तम मास आया करता है। लेकिन आप घबराओ नहीं, क्योंकि कोरोना है और इस समय जो मुझको सुन पा रहे हैं, जो गोवर्धन आना भी चाहते हैं, तो जो मुझको समय टीवी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उससे मेरा कहना है कि ये कार्यक्रम इसलिए हमने टीवी में दिया है जिससे कि आप लोग कोरोना से भी सुरक्षित हों, अपने घर में बैठ करके ये कथा श्रवण करें। यहां आने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, तो सावधानी से आए, और कोई गाड़ी में ना, ट्रेन से कोई ना आए, बस से कोई ना आए, जो भी आए अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी मर्जी से नहीं। पहले आश्रम में फोन करें, यदि आपको इजाजत मिलेगी, इधर से इशारा मिलेगा तो आ सकते हैं, यदि आश्रम में ना करें तो नहीं आएंगे, क्योंकि यहां 50 से अधिक नहीं होने चाहिए हाल में, इसलिए हम 50 से अधिक नहीं, क्योंकि यहाँ कोई 2 दिन के लिए आएगा, कोई 4 दिन, कोई सप्ताह के लिए, और कई लोग मैं देख रहा हूं महीने के लिए भी आए हैं। तो 50 से अधिक यहाँ हम, जैसा कि कानून के हिसाब से हम इकट्ठे नहीं कर सकते 50 से अधिक, इसलिए जो आगे हमारे 50 आदमी बैठे हैं यही कथा सुने और बीच बीच में जाते रहेंगे और दूसरे आते रहेंगे। और हमारी ये भी प्रार्थना है भाई, दूसरों को भी मौका दो, है ना। तो जो यहाँ आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन और लोग भी आना चाहते हैं, इसलिए कोई 2 दिन के लिए आओ, कोई 4 दिन के लिए, कोई 8 दिन के लिए, ज्यादा दिन न रुको तो अच्छी बात है, दूसरों को भी मौका मिले। लेकिन फिर भी कोई संकल्प करके आ ही चुका है कि अब की बार पूरा पुरुषोत्तम मास कथा सुनेंगे, आपका स्वागत है, आप महीने भर रहिए, आपको भेजने के लिए नहीं कहते, लेकिन फिर भी यदि आप दयालु हैं तो दूसरे का भी ध्यान रखते हैं, तो दूसरों को भी मौका दो, क्योंकि और लोग भी आना चाहते हैं। बहुत फोन आ चुके हैं आश्रम में और सबको मना भी कर दिया गया, क्योंकि 50 हम यहाँ बुला, फिर भी बीच बीच में लोग जाते रहेंगे। जो मुझको इस समय टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और सत्संग में चैनल में और निम्बार्क टीवी चैनल में जो इस समय सुन रहे हैं, उन सबसे कहना कि आप यदि आना चाहें हर रोज फोन करते रहो, जब यहाँ सीट खाली होगी तो आपको तुरंत हाँ कर दी जाएगी, लेकिन आप पाएंगे पूरे प्रिकॉशन के साथ। ऐसा